नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है इंग्लिश सीखने का। तो अगर आप इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका लेके आता रहता हूँ। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ यह कोई भी नहीं बताता है। बस लोग कहते हैं कि आप वर्ड्स की मीनिंग याद कर लो, टेंस याद कर लो, ग्रामर के रूल याद कर लो और आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ और लिख और समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक को समझना होगा, तो ही हम एडवांस लेवल पर इंग्लिश को समझ सकते हैं, यानी तब हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जब तक इस बेसिक चीज़ों को आप नहीं समझेंगे आप इंग्लिश की कोई भी चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं। लिखा हुआ है तो उसे पढ़ नहीं सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं लेकर आया हूँ री की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको री की मात्रा से कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो वह पूरा क्लियर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में री की मात्रा से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर वर्ड्स लिखे गए हैं जिसमें री की मात्राएं लगी हैं। तो आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा कि री की मात्राएं कैसे लगाई जाती है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अमृत आ मृग मत पकड़। तो यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ पर भी री की मात्रा है। तो देखिए री की मात्रा के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आ की मात्रा भी है और यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे यह भी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अमृत आ। तो अमृत कैसे लिखेंगे? अमृत का आ का होता है ए, यानी अगर हिंदी का आ लिखा है, हिंदी में अगर आ लिखा होता है तो उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए लिखते हैं। उसके बाद माँ का लिखेंगे, अब माँ का लिखेंगे यम। माँ के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यम लिखेंगे। तो ये यम लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर री की मात्रा लगाएंगे। री की मात्रा के लिए हमने बताया है पिछली वीडियो में, अभी बताया है कि री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर आई लिखेंगे। उसके बाद ता का लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी। तो अमृत, ए एम आर आई टी, अमृत। इस तरीके से आपको लिखना होगा और समझना होगा। यानी री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। आ देखिएगा, आ कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर भी छोटा आ है, तो उसके लिए लिखते हैं ए। और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिख देंगे ए, तो इसको लिखेंगे डबल ए। हमने बताया है कि अगर बड़ा आ जाए, यानी जो छोटा आ और बड़ा आ होता है, तो अगर बड़ा आ जाए तो उसके लिए डबल ए आप सीधे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे सीधे डबल ए लिख सकते हैं। मृग देखिएगा, मृग मत पकड़, मृग। तो माँ को लिखेंगे यम। उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई। री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आर आई। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, तो यम आर आई जी। मत यम ए टी लिखेंगे, यम का हो जाएगा, यानी माँ के लिए लिखेंगे यम। उसके बाद यहाँ पर बीच में दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं, हिंदी के दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, सीधे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि माँ का हो जाएगा यम और ता का हो जाएगा टी, तो अगर यम टी लिख देंगे तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिख रहा है, यम ए टी लिखेंगे तो सही होगा। तो बीच में यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद ता का लिखेंगे टी, तो इस तरीके से लिख देंगे यम ए टी। इस तरीके से आपको लिखना होगा। यानी जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा हिंदी के व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं, तो इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाएंगे। तो पा का हो जाएगा पी। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद का लिखेंगे के। उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह अंगा है, इसको लिखेंगे डी, तो पी ए के ए डी, पकड़। इस तरीके से, यानी अमृत आ मृग मत पकड़। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी री की मात्रा से संबंधित शब्द है उसे आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। यानी री की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए आर आई लिखा जाता है। अब यहाँ पर घृणा मत कर मृग पर कृपा कर। तो घृणा कैसे लिखेंगे? इसमें भी री की मात्रा है, तो घा का लिखेंगे जीएच, घा को इंग्लिश में लिखते हैं जीएच। उसके बाद यहाँ री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई। री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आर आई। उसके बाद यहाँ आड़ा को इंग्लिश में लिखते हैं यन,
आना को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए। तो GHRINA, घृणा। हिंदी में लिखा जा रहा है घृणा, लेकिन इंग्लिश में जब उसको लिखेंगे तो लिखेंगे घृणा, घृणा। इस तरीके से आपको ध्यान से समझना होगा। री की मात्रा के लिए RI लिखते हैं। मान लीजिए आपको यह नहीं आता कि जो ये री के घा के लिए लिखते हैं, GH आना के लिए लिखते हैं, यन माँ के लिए लिखते हैं, यम, आपको यह नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं, पूरा आ से लेकर आगे तक जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसको क्या लिखा जाता है। मत का कैसे लिखेंगे, माँ का होता है यम। उसके बाद हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिख देते हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी, तो यम ए टी। कर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, तो के का हो जाएगा, का होगा के। उसके बाद यहाँ बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो के ए आर। इस तरीके से आपको ध्यान में चीज़ों को रखना है। मतलब हिंदी का दो व्यंजन एक साथ आ सकता है हिंदी का, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और अगर आप उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे का के लिखेंगे, रा का आर लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अब मृग कैसे लिखेंगे, फिर उसी तरीके से माँ का हो जाएगा यम। री की मात्रा के लिए हमने बताया RI लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा जी, तो मृग। इस तरीके से पर कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से पा का हो जाएगा पी, बीच में ए लगाएंगे क्योंकि दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, कृपा। का हो जाएगा के। उसके बाद री की मात्रा के लिए हमने बताया RI लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिख देंगे ए, तो KRIPA। इस तरीके से आपको समझना होगा चीज़ों को, यानी री की मात्रा के लिए आप RI लिखेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा गया कर वृक्ष पर मत चढ़, यहाँ पर भी री की मात्रा। कर कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसके लिए बीच में ए लिखते हुए लिखेंगे, तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे। का हो जाएगा के, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो KAR। वृक्ष कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा छा का क्या होगा इंग्लिश, अभी देखिएगा क्या लिखेंगे जब छा का इंग्लिश लिखना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले वी का लिखेंगे, वा का लिखेंगे तो उसको लिखेंगे वी। उसके री की मात्रा के लिए लिखेंगे RI। छा का होता है KSH। छा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, KSH। आप सोच रहे होंगे यह क्या है, जी बिल्कुल, छा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो KSH लिखते हैं, यानी जो कच्छा वाला छा होता है जब उसको इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसको KSH लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे VRIKSH, वृक्ष। इस तरीके से पर, तो इसी तरीके से लिखेंगे, यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लगा के लिख देंगे। पा का हो जाएगा पी, और बीच में ए लिखेंगे, उसको रा का हो जाएगा आर, तो पर। मत कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, फिर बीच में ए लिखेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, सॉरी यहाँ पर ता है तो उसके लिए लिख देंगे टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी। तो इस तरीके से देखिएगा, यानी मत लिखा गया ना तो ता का हो जाएगा टी, तो इस तरीके से देखिएगा। अब चढ़ कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे। चा का हो जाएगा CH, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, और ढा का हो जाता है DH, तो चढ़। इस तरीके से आपको समझना होगा। यानी इस वीडियो में आपको दो चीज़ों को सीखने को मिल रही है। एक तो यानी मान लीजिए कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर आप सीधे उसी तरीके से लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। और री की मात्रा इसमें आपको सीखने को मिले, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आ की मात्रा भी सीखने को मिल रही है। कहीं कहीं आ की मात्रा भी लगी है तो इससे आपको आ की मात्रा भी सीखने को मिल रही है। और बिना मात्रा वाले शब्द कैसे लिखना वह भी सीखने को मिल रहा है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, वृक्ष, जैसे यहाँ पर लिखा उसी तरीके से लिखेंगे। तो वा का हो जाएगा वी, और री की मात्रा के लिए लिखेंगे RI। उसके बाद यहाँ छा का हो जाएगा KSH। इस तरीके से आपको समझना होगा। छा का बहुत ही अलग अर्थ होता है, यानी छा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता है। अब देखिएगा कृषक का है, यह निरिप आ गया। कृषक कैसे लिखेंगे, का होता है के, री की मात्रा के लिए लिखेंगे RI। सा का हो जाएगा SH, सा का क्या होगा SH होगा। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं, हिंदी के जो व्यंजन हैं एक साथ अगर आते हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद का हो जाएगा के, कृषक। इस तरीके से का कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, और आ की मात्रा के लिए ए हमने बताया है। एक आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। हाय कैसे लिखेंगे, तो हा का होता है H, और आई की मात्रा के लिए लिखते हैं AI।
आई की मात्रा हमने पीछे सीखा ही है कि अगर आई की मात्रा लगानी हो तो एच ए, अगर आई की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं। हमने पीछे समझाया, आगे भी समझाऊंगा कि आई की मात्रा कैसे लिखी जाती है, प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर री की मात्रा से संबंधित एक स्टोरी लेके आया हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर आई की मात्रा से संबंधित एक स्टोरी लेके आऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आई की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। यह कैसे लिखेंगे, तो यह का हो जाएगा वाई, उसके बाद बीच में यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, तो वाई ए एच। नृप कैसे लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन, उसके बाद री की मात्रा के लिए आर आई और पा का हो जाएगा पी, तो यन आर आई पी नृप। आ कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि अगर बड़ा आ जाता है तो उसके लिए डबल ए सीधे अब लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डबल ए लिख देंगे। हमने समझाया कि कैसे लिखेंगे, यहाँ छोटा आ है तो उसके लिए ए और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए, डबल ए इस तरीके से। गया कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा गा का होता है जी, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद या का हो जाएगा वाई और आ की मात्रा के लिए ए। यहाँ पर देखिएगा ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगाया जा रहा है और यहाँ पर मात्रा के लिए लगाया जा रहा है। हिंदी में, इंग्लिश में देखने में लग रहा होगा कि यह गाया लिखा गया, गाया गाया, लेकिन यह गाया नहीं है, गया है। आपको यह चीज़ों को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसी से रिलेटेड शब्द को ही समझेंगे, कोई अलग नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा गया है गाया लिखा गया है, तो आप गाया नहीं समझेंगे, गया ही समझेंगे। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आप खुद से करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे तो आपको यह समझ में आने लगेगा। जब इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप उसी से रिलेटेड शब्द को ही समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया गाया, तो गाया इसको ना समझ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, गया गया। तो इस तरीके से ध्यान में आपको चीज़ों को रखना होगा। निरिप कैसे लिखेंगे, ना का हो जाएगा यन और री की मात्रा के लिए आर आई, उसके बाद पा का हो जाएगा पी। तो निरिप घृत पात्र ऋषि को दे, तो घृत पात्र कैसे लिखेंगे, देखिएगा घा का होता है जी एच, उसके बाद यहाँ री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, ता का क्या लिखेंगे टी, उसके बाद पा का हो जाएगा पी और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और त्रय का क्या होता है टी आर, त्रय का क्या होता है टी आर, और यहाँ पर लास्ट में ए लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए ए लगाएंगे। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि अगर किसी का नाम विवेकानंद होता है तो इंग्लिश में जब उसको लिखते हैं तो विवेकानंदा लिखा जाता है। जैसे राम लिखना हो तो उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो रामा लिखते हैं। कृष्णा अगर लिखना हो तो उसको कृष्ण लिखना हो और उसको इंग्लिश में जब लिखेंगे तो कृष्णा लिखते हैं, मतलब लास्ट में ए लगाते हुए लिखते हैं। ए लगाते हुए जैसे विवेकानंदा, रामा, कृष्णा, इस तरह से जब लिखते हैं तो लास्ट में ए लगाते हैं, तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे। तो इस तरीके से पूरा करने के लिए इसको लिखेंगे। अगर टी आर केवल लिख देते हैं तो वह पूरा नहीं होगा, तो मतलब लास्ट में ए लगा देते हैं। लेकिन इसको घृत पात्रा नहीं पढ़ेंगे, घृत पात्र ही पढ़ेंगे, घृत पात्रा नहीं पढ़ेंगे। यानी मान आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए लग गया तो वह घृत पात्रा हो गया, नहीं, घृत पात्र ही है। देखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए जैसे कोई नाम है विवेकानंद, आप सुने होंगे, तो उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो विवेकानंदा लिखते हैं, तो विवेकानंद ना लिखे विवेकानंदा लिखते हैं, मतलब उसको पूरा करने के लिए लिख देते हैं। अब ऋषि कैसे लिखेंगे, तो एक बात को यहाँ पर समझिएगा। पहले देखिए, चाहे री की मात्रा आए या फिर री आ जाए, यानी चाहे री जो अक्षर होता है वह आ जाए या फिर री की मात्रा आ जाए, दोनों के लिए आर आई ही लिखेंगे, दूसरा कोई शब्द नहीं लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर री आ गया तो उसके लिए दूसरा शब्द लिखेंगे और री की मात्रा के लिए दूसरा लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जब री आए या फिर री की मात्रा आए, दोनों के लिए आर आई ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आर आई लिख देंगे, आर आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यसा लिखा गया तो सा को लिखते हैं यस एच, उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, तो ऋषि, आर आई यस एच आई, ऋषि। इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि री आए या फिर री की मात्रा आए, दोनों के लिए आर आई ही लिखते हैं, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको इन चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया को दे, तो का होता है के और ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं ओ, यह आपको ध्यान में नहीं रखना है। या आगे समझाऊंगा कि ओ की मात्रा कैसे लिखी जाती है, अच्छी तरीके से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा। दे कैसे लिखेंगे, तो इसको भी द का होता है डी, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ये। आपको इसको भी ध्यान नहीं देना। अब मेन मकसद हम इस वीडियो का क्या है, री की मात्राओं को समझना है। री की मात्राओं से संबंधित इस वीडियो को
हमने बनाया है री की मात्राओं से संबंधित है। तो यहाँ पर री की मात्रा पर ही आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, अम्मा मृग कैसे, तो माँ का होता है यम, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, उसके बाद गा का हो जाएगा जी, तो मृग। तृण कैसे लिखेंगे, तो ता का होता है टी, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और यहाँ पर अड़ा को लिखते हैं यन, तो अड़ा को लिख देंगे यन, तो तृण, यानी इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको हो जाएगा तृण, और हिंदी में रहेगा तो तृण। इस तरीके से देखना होगा आपको। खा कैसे लिखेंगे, खा का होता है के एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो के एच ए। गया कैसे लिखेंगे, गा का होता है जी, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो गया। इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि री की मात्राएं कैसे लगाए जाते हैं। री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। आपको यहाँ पर दो चीजों को सीखने को मिला है, एक तो री की मात्रा सीखने को मिली है, और दूसरा कि यहाँ पर जब कोई जैसे कोई शब्द लिखा गया उसमें कोई मात्रा ना लगी है तो उसको भी आपको सीखने को मिला है। और एक चीज और आपको सीखने को मिला है कि अगर री की मात्रा आए तो उसके लिए भी री की आर आई लिखेंगे, और री आ जाए तो भी आर आई ही लिखेंगे। तो यह चीज आपको सीखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।